फोर्थ क्वेश्चन कहता है assume that sodium atoms are spheres of radius। तो सोडियम एटम्स है, हर एक का रेडियस कितना है 0.2 नैनोमीटर। तो हमें पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट 10 की पावर -9 मीटर। तो मैं लिखूंगी रेडियस ऑफ सोडियम एटम बन जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सही बात है। So it says 0.2 nanometer and they're all lined up side by side। तो एक सोडियम एटम, फिर दूसरा सोडियम एटम, फिर तीसरा सोडियम एटम, they are all lined up like this, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। और एक का रेडियस कितना दे रखा है 0.2 नैनोमीटर। तो मुझे बताओ डायमीटर कितना बनेगा। डायमीटर बन जाएगा 0.4 नैनोमीटर। कहता है हाउ मेनी माइल्स इन लेंथ, हाउ मेनी माइल्स इन लेंथ, ठीक है, इन द लाइन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ 1.15 मिलीग्राम सैंपल ऑफ सोडियम। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर 1.15 मिलीग्राम सैंपल है, ठीक है, अगर मेरे पास इतना सैंपल है तो कितनी लेंथ बनेगी। तो कितनी लेंथ बनेगी, तो पहले आप मुझे ये बताओ, क्या मैं बोल दूं कि 1.15 मिलीग्राम सैंपल सोडियम का है, तो 1.15 मिलीग्राम का मतलब हो गया इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सोडियम। तो क्या मैं मोल्स ऑफ सोडियम निकाल दूं। तो मोल्स ऑफ सोडियम होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो व्हाट इज गिवन मास, गिवन मास इज 1.15 इंटू 10⁻³ गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, मोलर मास मेरे पास है सोडियम का 23। तो मेरे पास ये मोल्स ऑफ सोडियम एटम आ गए। अब अगर ये मोल्स ऑफ सोडियम एटम आ गए तो ये बन जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 23। अब नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई अगर मैं बोलूं तो मेरे पास 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो इतने मोल्स के अंदर कितने हैं इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सही बात है। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 10⁻19 सोडियम एटम्स। तो उसने ये बोला कि 1.15 मिलीग्राम सैंपल के अगर अंदर जो सोडियम एटम्स आ रहे हैं, अगर मैं उन सोडियम एटम्स को ऐसे लाइन में लगा दूं तो कितनी लंबी लाइन बनेगी। तो मुझे क्या बताओ, एक सोडियम एटम का डायमीटर कितना है, एक सोडियम एटम का डायमीटर कितना है 4 नैनोमीटर। 0.4 नैनोमीटर, है ना, क्योंकि 2 इंटू 0.2 कर दिया। तो ये बन गया 0.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स माय, this basically becomes what, this basically becomes the diameter of the sodium atom। अब अगर ये डायमीटर बन गया, ठीक है, अब अगर ये डायमीटर बन गया तो क्या होगा मुझे बताइए। अगर अब ये डायमीटर बन गया तो ऐसे कितने एटम्स लाइन में लगे हुए हैं 3 इंटू 10⁻⁹। तो हर डायमीटर की लेंथ अगर जोड़ दूं तो पूरी लाइन की लेंथ आ जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं कि 3 इंटू 10⁻⁹ सोडियम एटम से हर एक को मैं उसके डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई इतनी बार इसका डायमीटर रिपीट होगा। तो 0.4 इंटू 10⁻⁹। सो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। मेरे पास जो लेंथ आएगी वो मेरे पास लेंथ मीटर्स में आ जाएगी। और मीटर्स और माइल का रिलेशन आप निकाल लीजिए, कितना होता है, कितना होता है 1 माइल में कितने मिलीलीटर 1 होते हैं। mile is 1.6 kilometers। हाँ, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो बेसिकली ये हो गया 1600 मीटर। तो जो भी आंसर मीटर में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि 1600 मीटर मेक्स 1 माइल। तो 1 मीटर विल मेक 1/1600 माइल। तो देयर बाय इतने मीटर्स विल मेक हाउ मेनी माइल्स। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/1600। इतने माइल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो भी मेरा आंसर आएगा उसको हम सॉल्व कर लें तो मेरा आज का आंसर निकल के आएगा, दिस वुड बी 7.5 इंटू 10⁻⁶। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि हमें ये कन्वर्ट करना है कि जो भी मेरा मीटर लाइन की लेंथ जो आई वो माइल्स में कितने हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ऐसे ही मुझे एक चीज और पता होनी चाहिए कि 1 पाउंड, बहुत जगह 1 पॉइंट हो जाता है, दिस इज 0.454 ग्राम्स। तो 2 कन्वर्जन फैक्टर्स अपने को पता होने चाहिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।